JavaScript is a high-level interpret programming language. JavaScript इस हेल्प करता है कि हम वेब पेजेस को इंटरैक्टिव बना सकें। मोबाइल ऐप्स और डेस्कटॉप ऐप्स भी हम JavaScript की हेल्प से बना सकते हैं। चलो आज से स्टार्ट करेंगे हम JavaScript सीरीज में हम डिस्कस करेंगे पूरे JavaScript के बारे में फ्रॉम जीरो से हीरो एंड ऑल्सो इंटरव्यू क्वेश्चन टू JavaScript। सिर्फ पढ़ेंगे नहीं, हम बहुत सारे एग्जाम्पल्स भी करेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि जावास्क्रिप्ट होती क्या। जावास्क्रिप्ट इज अ हाई लेवल इंटरप्रेटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज प्राइमरी यूज टू मेक वेब पेजेस इंटरैक्टिव। इसका क्या मतलब हुआ? लाइन बाय लाइन देखिए। इज अ हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज एक ऐसी लैंग्वेज होती है जो ह्यूमन लैंग्वेज के क्लोज होती है और मशीन कोड से डिफरेंट होती है। मशीन कोड 0-1 में लिखी रहती है और हाई लेवल लैंग्वेज ह्यूमन लैंग्वेज के पास होती है, जिससे कि जो कोडर है, जो डेवलपर है, जो यूजर है, जब वो जावास्क्रिप्ट को यूज करे तो उसको रीड करना और राइट करना इजी हो। देन इट इज इंटरप्रेटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इंटरप्रेटेड का मतलब क्या होता है? इंटरप्रेटर बेसिकली क्या करता है, तुम्हारे कोड को लाइन बाय लाइन रन करता है और उसको इमीडिएटली एग्जीक्यूट करता है। ऐसा नहीं करता कि कंपाइलर की तरह सबसे पहले वो पूरे प्रोग्राम को ट्रांसलेट करेगा, फिर उसको एग्जीक्यूट करेगा। हाँ, कंपाइलर का भी कुछ काम होता है, जब हम इंजन्स में उसको डिस्कस करेंगे, बट हम वो फ्यूचर में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए ये एक इंटरप्रेटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इंटरप्रेटेड मतलब ये लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट होती है और ये पूरे प्रोग्राम को एक साथ ट्रांसलेट नहीं करती है। कंपाइलर का क्या काम होगा वो हम V8 इंजन एन के लेक्चर में डिस्कस करेंगे, ना फ्यूचर में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए हाई लेवल इंटरप्रेटेड। थर्ड, जावास्क्रिप्ट इज सिंक्रोनस। सिंक्रोनस का मतलब है कोड चलता है लाइन बाय लाइन। ठीक है, पहले वो एक एग्जीक्यूट करेगा, फिर दूसरी लाइन एग्जीक्यूट करेगा, तीसरी लाइन एग्जीक्यूट करेगा, वन आफ्टर द अदर कोड को एग्जीक्यूट करता जाएगा। ठीक है, अब एसिंक्रोनस बिहेवियर कैसे शो करता है? क्योंकि भाई वन आफ्टर द अदर चल रहा है, तो अब एक लैंग्वेज है, आप समझो पूरी एक लैंग्वेज है, तो सिंक्रोनसली सिर्फ चल रही है, तो ऑब्वियसली उसका कुछ काम नहीं है कि तुम एक चीज चाह रहे हो, फिर तुमने फॉर लूप चलाई, फिर तुम वेट कर रहे हो, फिर तुमने कुछ एपीआई सपोज कुछ एपीआई कॉल की, फिर तुम वेट कर रहे हो। ठीक है, और उसके बाद फिर नेक्स्ट लाइन चल रही है। तो इस टाइप से अगर एक लैंग्वेज चलेगी तो ऑब्वियसली वो पॉपुलर नहीं होगी। बट तो उसमें एसिंक्रोनस बिहेवियर कैसे आता है? सेट टाइम आउट, प्रोमिसेस, एसिंक अवेट, इन सब से आता है, जो हम फ्यूचर में सब कुछ डीप में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए जावास्क्रिप्ट सिंक्रोनस है, हाई लेवल इंटरप्रेटर। अब ये यूज क्यों होती है और इतनी क्यों पॉपुलर है? क्योंकि ये अगर हमको अपने वेब पेजेस को इंटरैक्टिव बनाना है, मतलब मेरे पास एक HTML CSS है। ठीक, अब HTML CSS से मैंने बनाया तो मैंने एक स्टैटिक कंटेंट बना दिया। ठीक है, अब स्टैटिक कंटेंट तो बना दिया, अब सपोज मेरे को उसमें क्या करना है, मेरे को उसमें बटन क्लिक करना है, मोडाल खोलना है, एक पेज से दूसरे पेज जाना है, या एपीआई कॉल्स करनी है, कुछ भी कॉल करना है, कुछ सर्च करना है, कोई भी अपने स्टैटिक HTML CSS इसमें कोई भी जो हमारी स्टैटिक वेब पेज है उसमें कोई भी इंटरैक्शन करना है, क्लिक्स, पेजेस, एनीथिंग, वो चीजें हम कर पाते हैं विद द हेल्प ऑफ जावास्क्रिप्ट। ठीक है, तो जावास्क्रिप्ट हेल्प करते हैं कि हम वेब पेजेस को इंटरैक्टिव बना सकें। एक बार डिस्कस करते हैं जावास्क्रिप्ट की जर्नी कैसी है। 1995 में जावास्क्रिप्ट बनी। इट वाज क्रिएटेड बाय ब्रेंडन रिच इन 10 डेज एट नेटस्केप, और उसको उसने मोचा का देन लाइवस्क्रिप्ट। उसके बाद 1996 में जावास्क्रिप्ट को इन्होंने जेस्क्रिप्ट का कुछ फीचर्स इंट्रोड्यूस। मेन 1997 से जावास्क्रिप्ट को स्टैंडर्डाइज किया गया, उसमें कुछ रूल सब कुछ डाला गया एज ECMA स्क्रिप्ट, जिसको हम ES1 फिर ES6 इस टाइप से तो स्टैंडर्डाइज करके एक ECMA स्क्रिप्ट दी गई। फिर 2009 में सबसे पहले हम जावा स्क्रिप्ट को सिर्फ यूज करते थे वेब पेजेस के साथ इंटरैक्ट करने में। अब हम जावा स्क्रिप्ट को सर्वर साइड भी यूज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ नोड.js। 2009 में इन्होंने नोड.js रिलीज।
फिर 15 में उन्होंने ES6 जो अभी तक के सब सारे मेजर फीचर्स जो इम्पोर्टेंट फीचर हैं वो ES6 में ही आए हैं, तो ES6 इंट्रोड्यूस। और अब ये जावास्क्रिप्ट हमेशा ईयरली मेंटेन होती है। ES7 आ रही है, 8 आ रही है, 24 आ रही है, कुछ-कुछ फीचर्स के साथ। जावास्क्रिप्ट कहाँ-कहाँ यूज़ होती है? सबसे पहले हमको पता है कि वेब पेजेस से इंटरैक्ट करने में उसको यूज़ करते हैं। स्लाइडर्स, पॉपअप, मोडाल, वैलिडेशन। फिर डायनामिक कंटेंट के लिए, अगर हमको वेब पेजेस को अपडेट करना है, मैंने कहा कि HTML CSS है वो स्टैटिक है। उसके बाद हमको कोई भी इंटरैक्शन करनी है, पेजेस चेंज करना है, कुछ भी करना है, वो सब हम कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ जावास्क्रिप्ट। API कॉल्स कर सकते हैं हम जावास्क्रिप्ट की हेल्प। फिर Node.js की हेल्प से हम बैकएंड डेवलपमेंट भी कर सकते हैं। गेम्स में भी हम जावास्क्रिप्ट को यूज़ करते हैं, चार्ट्स में भी यूज़ करते हैं विद द हेल्प ऑफ D3 3.js। फिर बहुत सारे यूआई फ्रेमवर्क्स भी बन गए हैं जावा स्क्रिप्ट के हेल्प से, विच इज रिएक्ट, व्यू, एंगुलर, नेक्स्ट। और अब इसको मोबाइल एप्स और डेस्कटॉप एप्स भी हम जावास्क्रिप्ट की हेल्प से बना सकते हैं। डेस्कटॉप एप्स इलेक्ट्रॉन जो जावास्क्रिप्ट से बनी है, फिर रिएक्ट नेटिव जो कि रिएक्ट से बनी है एंड रिएक्ट जावास्क्रिप्ट में बनी है, ठीक है। उसकी हेल्प से मोबाइल एप्स हर एक चीज इस समय हम कर सकते हैं जावास्क्रिप्ट। इसके वजह से वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट और पॉपुलर लैंग्वेजेस है, हम इसके में पढ़ रहे हैं। कल हम डिस्कस करेंगे कैसे हम जावास्क्रिप्ट को रन करते हैं, क्या क्या स्टेप्स हैं उसको रन करने के, ठीक है। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगर आपको वीडियोस पसंद आई हो सो डू लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल। और हर फ्राइडे हम लाइव आते हैं और आपकी कोई भी प्रॉब्लम्स हैं 8 बजे हम लाइव आते हैं, आप उसको पुट अप कर सकते हो और हम उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे, बी इट जावास्क्रिप्ट, रिएक्ट, फ्रंट एंड की कोई भी प्रॉब्लम्स। एंड येस, आप में से मॉक इंटरव्यू भी 1-to-1 ले सकते हो by booking in mock interview in devreadyacademy.com in just ₹300. 1 hour session mock interview is just ₹300। शायद इससे ज्यादा तो आपका पिज्जा आता है। सो यस, डू चेक आउट devreadyacademy.com अगर आपको इंटरव्यू करना है। अगर कोई क्वेश्चन पूछने हैं तो आप कमेंट भी कर सकते हो, आप लाइव पे भी आ सकते हो। आई विल बी देयर एवरीवेयर टू सॉल्व योर क्वेरीज। सो यस, till then, keep learning, keep practicing.